बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, नेस्टेड राउटिंग क्या होती है हम ये सीखेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस मैंने बनाई है उसके अंदर हमने देखा था बेसिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है, नेस्टेड राउटिंग से पहले आप लोगों को वो वीडियो देखना ज़रूरी है जिसमें मैंने बताया था बेसिक राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम बेसिक राउटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो समझा हुआ है तो आपके लिए नेस्टेड राउटिंग बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, और लास्ट की वीडियोस में हमने लिंक्स के थ्रू किस तरीके से हम मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेशन बटन के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखी थी। तो नेक्स्ट जीएस पे हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है हमने। तो सारी वीडियोज़ आप लोग स्टेप वाइज देखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग नेस्टेड राउटिंग देखने वाले हैं कि नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। सही है, तो यहाँ पे देखिए एक इमेज है, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये नॉर्मल राउटिंग है हमारे पास और ये नेस्टेड राउटिंग है। नॉर्मल राउटिंग क्या होती है, बेसिक राउटिंग वाली अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या होता है। हम एक एक फोल्डर बनाते हैं एक चीज़ के लिए। जैसे होम के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, उसमें मैंने होम का काम कर दिया। अबाउट के लिए मैंने बनाया, लॉगिन के लिए बनाया, प्रोफाइल, सेटिंग्स, ये सब के लिए मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए। ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हैं। सही है, तो ये हमारे पास नॉर्मल राउटिंग हो जाती है जो हमने सीखी थी बेसिक राउटिंग करना। ठीक हो गया। नेस्टेड राउटिंग की बात करें तो नेस्टेड नाम से ही पता चल रहा है कि एक के अंदर एक चीज़। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना हुआ है होम का, ये बिल्कुल सेपरेट है। उसके बाद सेकंड फोल्डर अबाउट का बना हुआ है, उस अबाउट के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है अबाउट स्टूडेंट का। ठीक है, अबाउट स्टूडेंट का फोल्डर बना हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कहलाती है नेस्टेड राउटिंग। यानी एक आपने फोल्डर बना लिया, जैसे अबाउट का हमने बनाया, ठीक है, उसके अंदर अबाउट की इंफॉर्मेशन है, उस अबाउट के अंदर एक और फोल्डर है अबाउट स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, ये नेस्टेड राउटिंग आपके पास कहलाएगी। ठीक है, एक के अंदर दूसरी चीज़ हो, ये नेस्टेड राउटिंग कहलाएगी। तो आई होप ये छोटी सी एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आया हो। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ तक का जो काम है, इसलिए मैं कह रही हूँ पिछली वीडियोस लाजमी देखिएगा आप लोग, बेसिक राउटिंग वाली खासकर, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। वही सारा काम है, इसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पे आप देख लें पहले, ये हमारे पास एसआरसी है, एसआरसी के अंदर ऐप का फोल्डर है। ठीक है, ऐप के अंदर मेरे पास यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्या है ऐप के अंदर, ये तो इसका रूट पेज है, page.tsx है ये जो यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्या किया था, दो फोल्डर्स बनाए थे, एक अबाउट का, एक लॉगिन का। ठीक है, अबाउट के अंदर page.tsx है, लॉगिन के अंदर page.tsx है, यही बात हो गई। ठीक है, अभी तक ये हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल राउटिंग है, बेसिक राउटिंग है हमारी, कि हमने क्या किया, एक एक फोल्डर बनाया हुआ है। लेकिन अब हमें नेस्टेड राउटिंग करनी है ना, जैसे मैंने अबाउट का फोल्डर बनाया है तो उस अबाउट के फोल्डर के अंदर मुझे और फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, तो नेस्टेड राउटिंग हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखें अबाउट के अंदर हमने क्या किया है, अबाउट बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे नेस्टेड राउटिंग करनी है, मैं इस अबाउट पे आऊँगी। ठीक है, मैंने अबाउट को सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मैं एक अदद फोल्डर बनाऊँगी। ठीक है, अबाउट के अंदर मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, न्यू फोल्डर पे आई। ठीक है, आप किसी भी नेम से अपना फोल्डर बना सकते हैं, मैं वही एग्जाम्पल लूँगी, अबाउट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, अबाउट। ठीक है, अबाउट के अंदर अबाउट स्टूडेंट के नेम से मैंने एक अदद क्या कर दिया है, फोल्डर बना दिया है। सही है, अच्छा इसको अब हम ऐसे भी समझते हैं, एक मिनट मैं इसको वापस से डिलीट करती हूँ, आपको लोकल होस्ट पे भी समझ में आनी चाहिए चीज़ें। वापस से जाती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए लोकल होस्ट खुला हुआ है। सही है, अभी मैंने बेसिक राउटिंग की हुई है, मैंने वहाँ से जो नेस्टेड वाला फोल्डर था वो हटा दिया। अभी सिंपल ये बेसिक राउटिंग है, यानी एसआरसी ऐप के अंदर एक अबाउट का फोल्डर है, एक लॉगिन का फोल्डर है। सही है, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए मैं आई, फॉरवर्ड स्लैश लगाया। अभी हम लिंक्स के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ। सही है, अब मुझे अबाउट पेज पे जाना है, मैं यहाँ से लिखूंगी अबाउट, एंटर किया, ये देखिए अबाउट पेज आ गया। ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक राउटिंग है हमारी, ये क्या है, बेसिक राउटिंग है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी वहाँ आपसे कहा कि मैं अबाउट कॉलेज के नेम से एक फोल्डर और बनाऊंगी अबाउट के अंदर, तो उसको मैं यहाँ कैसे एक्सेस करूँगी, ये लोकल होस्ट आया, लोकल होस्ट के अंदर अबाउट का फोल्डर आएगा, और अबाउट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाने जा रही हूँ ना, नेस्टेड फोल्डर बना रही हूँ।
तो एक और फोल्डर अबाउट के अंदर मैं बनाने जा रही हूँ अबाउट कॉलेज का, तो उसको कैसे एक्सेस करूँगी, मैं एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के अबाउट कॉलेज जो भी इसका नेम होगा और एंटर कर दूंगी। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास 404 वाला एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे मैंने अभी तक कोई फोल्डर नहीं बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं वापस आती हूँ, दोबारा से यहाँ मैं अबाउट पे आऊँगी और अबाउट पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करने वाली हूँ, न्यू फोल्डर लिया अबाउट कॉलेज। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अबाउट कॉलेज लिख दिया यहाँ पे। सही है, इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं आऊँगी, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगी, तब भी मेरे पास यही एरर आ रहा है। क्यों ये एरर आ रहा है, जब तक हम page.tsx वाली फाइल नहीं बनाएंगे हमें एरर देता रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस अबाउट कॉलेज के लिए एक फाइल बनानी है, तो हम न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ page.tsx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपल अब क्या करना है, आपने जो भी आपको जो भी काम करना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट H1 की एक हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट पेज फॉर कॉलेज। ठीक है, मैंने ये लिख दिया अबाउट पेज फॉर कॉलेज। सही है, अब वापस से जाती हूँ, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, अबाउट पेज फॉर कॉलेज। और यहाँ पे जो हमारा पाथ है ये लोकल होस्ट, यहाँ पे देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, लोकल होस्ट 3000, उसके बाद अबाउट, अबाउट के बाद अबाउट कॉलेज। यानी यहाँ पे हमने क्या कर ली है, नेस्टेड राउटिंग की है। यानी लोकल होस्ट हमारा मेन पेज है, रूट पेज है, उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने ऐप के अंदर अबाउट का फोल्डर बनाया था। ठीक है, उस अबाउट के अंदर एक और फोल्डर बनाया था अबाउट कॉलेज का, यानी नेस्टेड राउटिंग की है। यहाँ पे हमने फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसका डेटा हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ अबाउट कॉलेज, सिर्फ अबाउट रहने दूँ, तो आप देखिएगा सिर्फ ये देखिए अबाउट वाला पेज दिखा रहा है। ठीक है, अबाउट पेज। और मुझे क्या करना है, नेस्टेड राउटिंग की है मैंने, अबाउट कॉलेज लिखूंगी तो ये क्या करेगा, ये देखिए अबाउट पेज फॉर कॉलेज मेरे पास यहाँ पे ये आ गया है। सही है, इस तरीके से हमने क्या कर लिए, ये हमारे पास कहलाती है नेस्टेड राउटिंग। सही है, यहाँ से एक और फोल्डर मैं बना लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ अबाउट कॉलेज बनाया था, ऐसे ही दोबारा से अबाउट पे जाके न्यू फोल्डर पे गई। न्यू फोल्डर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से अबाउट स्टूडेंट। ठीक है, एक और मैंने क्या कर दिया, फोल्डर बना लिया। अब यहाँ से देखिए मैं दोबारा जाऊँ अगर, तो अब क्या है, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज है और अबाउट स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना मैंने कि अबाउट कॉलेज के आगे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के अबाउट स्टूडेंट लिखूंगी, नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि अबाउट स्टूडेंट वाला फोल्डर मैंने किसके अंदर बनाया है, यहाँ पे आप देखिए अबाउट स्टूडेंट वाला फोल्डर मैंने किसके अंदर बनाया है, अबाउट के अंदर बनाया है। तो यहाँ पे जब मैं पाथ दूंगी तो मैं अबाउट फॉरवर्ड स्लैश फिर अबाउट स्टूडेंट लिखूंगी, क्योंकि अबाउट के फोल्डर के अंदर मैंने अबाउट स्टूडेंट बनाया है, मैंने अबाउट कॉलेज के अंदर नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पे अबाउट कॉलेज के अंदर फोल्डर बनाती तो मैं यहाँ पे कैसे देती, फिर मैं यहाँ लिखती अबाउट फॉरवर्ड स्लैश अबाउट कॉलेज फिर फॉरवर्ड स्लैश और जो भी मैंने फोल्डर अबाउट कॉलेज के अंदर बनाया होता उसका यहाँ पे नेम देती और फिर उसको एक्सेस करती। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल मैंने अबाउट के अंदर दो अलग अलग फोल्डर्स बनाए, एक अबाउट कॉलेज और एक अबाउट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मुझे अबाउट स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अबाउट स्टूडेंट लिख दूंगी। ठीक है, मैंने लिख दिया अबाउट स्टूडेंट। 404 एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने अबाउट स्टूडेंट में क्या किया है, कोई भी पेज नहीं बनाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल ली, न्यू फाइल लेके page.tsx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसका कंपोनेंट बना लिया और यहाँ पे आके हमने ले लिया H1। H1 लेने के बाद यहाँ से हम लिख देंगे अबाउट पेज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगी तो ये देखिए अबाउट पेज फॉर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, उसको
स्टूडेंट्स वाले पेज को एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं कॉलेज कर दूँ तो ये कॉलेज वाले पेज को एक्सेस करेगा। ये देखिए अबाउट पेज फॉर कॉलेज। और अगर मुझे सिर्फ अबाउट वाला फोल्डर चाहिए, अबाउट वाला पेज चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी और ये देखिए अबाउट वाला पेज आ गया। और मुझे अगर सिर्फ अपना होम पेज चाहिए जो मेन रूट पेज है मेरा, तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ रहे थे कि नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। बेसिक राउटिंग हमने देख ली कि सिंपल हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाया है उसके अंदर ही काम कर रहे हैं। नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, और उसको हम यहाँ पाथ किस तरीके से उसका देते हैं, किस तरीके से उसको एक्सेस करते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बता दी कि अबाउट के अंदर, ठीक है, ये देखिए अबाउट के अंदर हमारे पास क्या है, दो फोल्डर्स हैं, एक अबाउट कॉलेज है, एक अबाउट स्टूडेंट है। तो अब अगर मुझे अबाउट कॉलेज को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, लोकल होस्ट के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के पहले अबाउट का फोल्डर दूंगी, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के इन दो में से जो भी मुझे एक्सेस करना है उसका नेम दूंगी। ठीक हो गया। जैसे अबाउट कॉलेज, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अबाउट कॉलेज दे दूंगी इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से पाथ आएगा इसका। तो ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड राउटिंग है, यानी लोकल होस्ट के अंदर अबाउट का फोल्डर है और उस अबाउट के फोल्डर के अंदर अबाउट कॉलेज का फोल्डर है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए मैं इस अबाउट कॉलेज के अंदर एक फोल्डर और बना दूं, ठीक है, क्योंकि हम नेस्टेड राउटिंग समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हम दोबारा से नेम दे देते हैं अबाउट, ठीक है, और इसको हम स्कूल कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक और फोल्डर बना लिया। अब ये जो फोल्डर बना है ये कैसे बना है, नेस्टेड राउटिंग अब आपको समझ में आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम बंद करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ से देखिए अबाउट का फोल्डर आया, अबाउट के फोल्डर के अंदर क्या है, अबाउट कॉलेज है, अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल का फोल्डर है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से इसको एक्सेस करूंगी, लोकल होस्ट, अबाउट का फोल्डर, अबाउट के फोल्डर के अंदर अबाउट कॉलेज का फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने क्या बनाया है, अबाउट स्कूल। मैं यहाँ से लिख देती हूँ अबाउट स्कूल, लेकिन ये मुझे क्या करेगा, एरर देगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने page.tsx नहीं बनाया है अबाउट स्कूल के लिए। तो यहाँ से हम न्यू फाइल पे आए, page.tsx लिखा हमने, ये हमारे पास क्या आ गया, अबाउट, ये देखिए ऐप के अंदर अबाउट, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज, अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल। ठीक है, यहाँ से हम कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, अच्छा जी, ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया डॉट की जगह पे, तो इसको हम रीनेम करते हैं। यहाँ से इसको हम डॉट लगाते हैं, क्या हो गया मुझे आज, ठीक है, ये हमने लगा दिया, और यहाँ से हम इसको, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी सिंपल मैं एक हेडिंग दे देती हूँ H1 की, ठीक है, और यहाँ से हम लिख देते हैं अबाउट पेज फॉर स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जाती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए क्या हो रहा है, अबाउट पेज फॉर स्कूल, और यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट, उसके बाद अबाउट का फोल्डर, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज का फोल्डर, अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल का फोल्डर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ हमने समझी है, ये हमारे पास कहलाती है नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, बेसिक राउटिंग यहाँ तक थी कि लोकल होस्ट पे हमने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन नेस्टेड राउटिंग क्या है कि लोकल होस्ट पे एक फोल्डर बना, उसके अंदर एक और फोल्डर बना, उसके अंदर एक और फोल्डर बना, यानी एक के अंदर एक चीज़ आती जा रही है, तो ये नेस्टेड कहलाती है। ठीक है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नेस्टेड राउटिंग है, तो ये किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसकी एग्जाम्पल भी करके देख ली है, और बाकी इसके अंदर आप लिंक्स किस तरीके से बनाएंगे, बटन्स किस तरीके से बनेंगे, जैसे हमने पहले काम किया था वैसे ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिंक बनाना जो है सिखा देती हूँ। सेम वही तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्योंकि हम नेस्टेड राउटिंग कर रहे हैं तो पहले हम एक नाम देते थे, अब जिसको आपने एक्सेस करते जाना है आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के वो नेम यहाँ पे क्या करेंगे, देते रहेंगे। सही है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करते हैं,
यहाँ पे हम आ जाते हैं अबाउट के अंदर, ठीक है। ये हम अबाउट के अंदर आ गए और अबाउट का, ठीक है, ये रहा अबाउट का जो पेज डॉट tsx है, हम उसके अंदर आ गए। और उसके अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके लिंक किस तरीके से बनेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल हमने वैसे ही जैसे हमने ऊपर काम किया है, यहाँ जैसे काम किया है, सेम ऐसे ही काम करना है हमने। हम यहाँ से ले लेंगे लिंक, ठीक है, लिंक आ रहा है हमारे पास, ठीक है। लिंक लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिंक आ गया, यहाँ पे आके आपने जो भी आपने टेक्स्ट देना है ना अपना, वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अबाउट कॉलेज वाले पेज पे जाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देती हूँ, गो टू अबाउट कॉलेज पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक अदर टेक्स्ट लिख दिया है, सही है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमें लिंक देना पड़ेगा, ठीक है, यानी हम कौन से पेज पे जाना चाह रहे हैं हमें वो भी तो बताना पड़ेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है, सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे कल हमने काम किया था वैसे ही करना है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे यहाँ से देखिए, एक मिनट यहाँ पे देखिए, जब हम बेसिक राउटिंग की थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि मुझे क्या करना था, लॉगिन पेज पे जाना था, होम वाले पेज से लॉगिन पे जाना था, तो जस्ट मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के लॉगिन लिख रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करती थी मैं लॉगिन पेज पे पहुंच जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब मेरे पास अबाउट वाला फोल्डर है, ठीक है, अबाउट वाला फोल्डर है, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज वाला फोल्डर है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस अबाउट कॉलेज वाले फोल्डर तक पहुँचूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही तरीका होगा, लेकिन क्या होगा, जैसे मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगी अबाउट, अबाउट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं अबाउट कॉलेज लिख दूंगी, यानी अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज पे मुझे जाना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, सही है, और यहाँ पे हमने लिंक देना है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आई और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया, पहले मैं अबाउट लिखूंगी, यानी मैं बोलूंगी मुझे क्या करना है, पहले अबाउट पे जाना है, ठीक है। अब इस अबाउट के अंदर जो एक फोल्डर है अबाउट कॉलेज, मुझे उसके अंदर जाना है, तो मैं यहाँ दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लगा के और यहाँ से अबाउट कॉलेज लिख दूंगी, ठीक हो गया। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया है, सही है। अब यहाँ पे मैं वापस आती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अबाउट वाले पेज पे लिंक बनाया ना, तो यहाँ से मैं इसको अबाउट पे आते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, गो टू अबाउट कॉलेज पेज, ठीक है। ये देखिए लिंक बन गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना, ये मुझे क्या करेगा, कॉलेज वाले पेज पे ले जाएगा। मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए अबाउट पेज फॉर कॉलेज, लिंक बन गया आपका। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मजीद लिंक्स बना सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं दोबारा से इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, मैं पेस्ट करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज है, ठीक है, और अबाउट कॉलेज के अंदर क्या है, अबाउट स्कूल है। तो जस्ट मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश लगा के अबाउट स्कूल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं वापस आती हूँ, वापस से हम अबाउट वाले पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ, गो टू अबाउट, इसको हम कर देते हैं स्कूल पेज, ठीक है, और यहाँ से हम इसको BR कर देते हैं ताकि स्पेस आ जाए, सही है। ये देखिए अब क्या हो गया, गो टू अबाउट स्कूल पेज का लिंक बन गया। पहले क्या किया था हमने, कॉलेज पेज बनाया था, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही थी तो देखिए मैं कॉलेज वाले पे आ रही हूँ, पाथ देखिए खाली आप, अबाउट से अबाउट कॉलेज पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, वापस से मैं अबाउट पे आती हूँ, और अब मुझे क्या करना है, अबाउट के अंदर अबाउट कॉलेज पेज था, और अबाउट कॉलेज पेज के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया था अबाउट स्कूल वाला, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ये देखिए अब यहाँ से पाथ देखिए, अबाउट पेज फॉर स्कूल, लोकल होस्ट, अबाउट, अबाउट कॉलेज, और अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी कहलाती है नेस्टेड राउटिंग, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, एक के अंदर एक काम आप करते जा रहे हैं, ये हमारे पास नेस्टेड राउटिंग कहलाती है,
सही है। और इसके अंदर किस तरीके से हम लिंक्स बना सकते हैं मैंने ये भी बता दिया है। बटन्स भी हम किस तरीके से बनाएंगे, जो सेम पहले तरीका था बटन बनाने का, ये देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक मिनट, ये देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, सेम यही तरीका है बटन बनाने का भी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, नेस्टेड राउटिंग की हुई है तो अबाउट है, अबाउट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ठीक है। और अबाउट के अंदर जैसे अबाउट कॉलेज पे अगर आपको जाना है तो यहाँ अबाउट कॉलेज लिख देंगे। अगर आपको अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल तक जाना है तो एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के अबाउट स्कूल लिख देंगे। तो बटन भी सेम इसी तरीके से बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ नेस्टेड राउटिंग कर रहे हैं तो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसलिए आपको उसके हिसाब से लिंक्स देने पड़ेंगे। सही है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, नेस्टेड राउटिंग सीखा कि नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, उस पर लिंक्स किस तरीके से काम करते हैं, बटन और लिंक्स के थ्रू हम किस तरीके से एक से दूसरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।